हेलो एवरीवन पब्लिक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कोई भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम FBD शॉर्ट में किसी भी बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये पब्लिक न्यूटन्स लॉ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। फ्री बॉडी डायग्राम न्यूटन्स लॉ कवर करने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ का सवाल बनाने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ होता है कंस्ट्रेंट। तो फ्री बॉडी डायग्राम सीखने के बाद आप कंस्ट्रेंट सीखेंगे तो फिर आप न्यूटन्स सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आज सीखते हैं पब्लिक। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट और ख़ास करके इसमें 3 बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है पब्लिक। कोई भी बॉडी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसमें 3 बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट आपको ख्याल रखना है कि वो बॉडी पर वेट एक बॉडी वेट होता है। वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय अर्थ, माने कोई भी बॉडी पर पृथ्वी कितना फोर्स लगाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको वेट कहते हैं, वो चीज़ ध्यान रखना। एक नॉर्मल और एक टेंशन, यही 3 फोर्स। टेंशन मतलब धागा में लगने वाला फोर्स, तो धागा से बॉडी बंधा रहेगा तो टेंशन लगेगा। तो वेट, नॉर्मल और टेंशन, वेट, नॉर्मल और टेंशन, ये 3 बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम सीखते हैं पब्लिक। हाउ टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ all forces acting on the body. Representation of all forces acting on the body is called free body diagram. किसी भी बॉडी पे जितने भी तरह के फोर्सेस लग सकते हैं सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है पब्लिक, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ये कोई बॉडी है, इस सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है, ठीक है। ये सरफेस है पब्लिक, ये सरफेस के ऊपर में बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। ये सरफेस के ऊपर में बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। एम मास का बॉडी है, सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है। तो सबसे पहले इस एम मास के बॉडी का वेट हम लोग देखते हैं। तो वेट किधर लगेगा पब्लिक? नीचे। और वेट कितना लगेगा? mg। याद रखिएगा, एम मास के बॉडी का वेट किधर लगेगा? नीचे। वेट किसी भी बॉडी पर हमेशा नीचे लगता है, मतलब पृथ्वी कोई भी बॉडी को अपने तरफ खींचती है तो इसको हम लोग कहते हैं वेट। पृथ्वी के द्वारा किसी भी बॉडी पर लगाया गया फोर्स वो mg के बराबर होता है, वेट, ठीक है। दूसरी बात, जब बॉडी किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, जिसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो एम मास का बॉडी है किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो ये सरफेस इस बॉडी पर कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, मतलब नॉर्मल फोर्स बॉडी पर लगाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा। तो सरफेस ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो पब्लिक ये वेट हो गया mg, जिसको हम लोग बोलेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी पर, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। दूसरी बात, बॉडी पर लगेगा। एक बात और बता देते हैं पब्लिक, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन तो कहीं ना कहीं एक्शन हुआ होगा। तो ये जो एम मास का बॉडी है ना पब्लिक, अगर आप अलग अलग बनावें फ्री बॉडी डायग्राम, एम मास का बॉडी तो वेट नीचे लगेगा mg, इसी बॉडी पर नॉर्मल ऊपर लगेगा। कौन लगाएगा? तो ये सरफेस इस बॉडी पर लगाएगा, नॉर्मल ऊपर। तो अगर सरफेस को अगर हम लोग अलग कर लेंगे पब्लिक तो कहीं ना कहीं ये बॉडी इस पे एक्शन किया होगा और वो किसके बराबर किया होगा? n के बराबर। ये बॉडी एक्शन किया होगा किधर? नीचे। कितना? n। तो ये सरफेस इस बॉडी पर रिएक्शन किया ऊपर। देखिए एक्शन हो रहा है इस बॉडी पर, माने एक्शन होगा इस बॉडी पर तो रिएक्शन होगा इस बॉडी पर।
और आप लोग को पता होगा कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है पब्लिक दोनों इक्वल होता है, अपोजिट होता है और दोनों अलग अलग बॉडी पर लगता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये वाला बॉडी इस पे एक्शन किया सरफेस पर, तो सरफेस इस पे रिएक्शन किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम है, दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। तो याद रखिएगा पब्लिक, इस बॉडी पर दो दो फोर्स लगा, एक वेट लगा, एक नॉर्मल लगा, है ना। याद रखिएगा पब्लिक, ये दोनों एक ही बॉडी पे लग रहा है, वेट और नॉर्मल। ये कभी एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जब भी होता है पब्लिक तो दोनों अलग अलग बॉडी पर होते हैं, है ना। तो ये एक ही बॉडी पर लग रहा है, इसीलिए एक्शन और रिएक्शन आप नहीं बोल दीजिएगा। ऐसा ना कि वेट और नॉर्मल दोनों एक्शन और रिएक्शन का पेयर होगा, नहीं 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 भाई, ये एक्शन और रिएक्शन का पेयर होगा। ये जो बॉडीज़ पे सरफेस पर एक्शन किया ना एन, तो ये सरफेस इस बॉडी पर ऊपर की तरफ रिएक्शन किया, ये एक्शन और रिएक्शन है, दोनों सेम है, अपोजिट है, लेकिन अलग अलग बॉडी पर लग रहा है पब्लिक, ठीक है। अगर इसको कोई फोर्स लगा रहा होगा चलाने के लिए तो ये अप्लाइड फोर्स होगा, ये अप्लाइड फोर्स होगा। तो आप देख लीजिए पब्लिक, वेट, नॉर्मल और कोई अप्लाइड फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। अगर पब्लिक मान लिया जाए कोई इस तरह का बॉडी है एम मास का, और इसको धागा से बांध दी है, यहाँ पर एक पुल्ली लगा हुआ है, पुल्ली है ना, और ये एक एम मास का बॉडी है, ठीक है। आप देख सकते हैं पब्लिक, सबसे पहले इस बॉडी का वेट किधर लगेगा, नीचे, और वो वेट कितना लगेगा, mg। सबसे पहले इस एम मास के बॉडी का वेट किधर लगेगा, नीचे, और वो कितना लगेगा, mg। वेट तो लगेगा ही। बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। याद रहे पब्लिक, नॉर्मल तभी लगेगा जब बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो। किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर और बॉडी पर लगेगा। एक चीज़ और इसमें है पब्लिक, ये बॉडी धागा से बंधा हुआ है। आपको बता दें, जब कोई भी बॉडी धागा से बंधा हुआ हो तो उस धागे में पब्लिक टेंशन का फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग में टेंशन का फोर्स, और टेंशन का फोर्स हमेशा मास से दूर रस्सी के लॉन्ग होता है। देखिए, मास से दूर रस्सी के लॉन्ग, मतलब धागा के लॉन्ग होता है, स्ट्रिंग के लॉन्ग होता है पब्लिक, और मास से दूर होगा। तो देख लीजिए, वेट है, ये नॉर्मल है, इसको टेंशन बोलते हैं। इसको देखिए पब्लिक, इसका वेट नीचे लगेगा हमेशा mg, और चूंकि ये बॉडी रस्सी से, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो इसमें टेंशन भी होगा, और टेंशन मास से दूर रस्सी के लॉन्ग होगा, मास से दूर रस्सी के लॉन्ग। और चूंकि ये टेंशन पब्लिक माने एक ही इसीलिए ले रहे हैं, इक्वल, आइडेंटिकल, क्योंकि ये धागा जो है ना, एक ही धागा है, और एक धागा रहेगा तो टेंशन भी एक ही होगा। तो याद रखिएगा, वेट है, टेंशन है, नॉर्मल है, वेट है, ऐसे। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोग को सुविधा के लिए, ताकि आप लोग बिल्कुल कंप्लीट हर तरीके से समझ जाएं पब्लिक। ये देख लीजिए, ये एम मास का बॉडी है m1, और ये दूसरा m2 मास का बॉडी है पब्लिक। तो सबसे पहले इसका वेट किधर लगेगा, नीचे। कितना वेट लगेगा, m2g। वेट कितना लगेगा, m2g, ठीक है। टेंशन लगेगा, मास से दूर रस्सी के लॉन्ग टेंशन लगेगा, है ना। नॉर्मल नहीं लगेगा, क्योंकि ये बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। जब नहीं रहेगा पब्लिक तो टेंशन नहीं लगेगा, सॉरी नॉर्मल नहीं लगेगा। तो वेट लगा, टेंशन लगा, नॉर्मल नहीं लगेगा, ठीक है। इसका भी वेट नीचे लगेगा पब्लिक m1g, नॉर्मल नहीं, टेंशन लगेगा। टेंशन किधर लगा, ऊपर। देख लीजिए, मास से दूर रस्सी के लॉन्ग टेंशन ऊपर। तो आप देख सकते हैं, ये वेट है, टेंशन है, वेट है, टेंशन है। टेंशन इसलिए बराबर लिए क्योंकि धागा एक ही था, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। और भी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर लें। देखिए पब्लिक, एम मास का बॉडी है, पुल्ली है, और यहाँ पे ऐसे एक और पुल्ली, एक और पुल्ली, यहाँ पे एक और मास m। देख लीजिए पब्लिक, ये इस पूरे सिस्टम का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो आइए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इसका वेट किधर लगेगा, नीचे, mg। मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ मास है, यहाँ मास है, इसका डायग्राम बनाना है। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा ऊपर, टेंशन भी होगा, मास से दूर रस्सी के लॉन्ग उधर, और ये अलग टेंशन होगा क्योंकि दो दो रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा रस्सी, यहाँ से यहाँ तक दूसरा रस्सी, और ये पहला रस्सी। तो पब्लिक दो रस्सी होंगे, एक रस्सी ये और दूसरा रस्सी ये।
तो वेट नीचे लगा, नॉर्मल लगा, मास से दूर रस्सी के लॉन्ग टेंशन लगा T1, इसका वेट नीचे लगा पब्लिक कितना mg, नॉर्मल नहीं लगेगा, टेंशन लगेगा मास से दूर रस्सी के लॉन्ग और टेंशन लगेगा कितना T2, वेट नीचे लगा mg, रस्सी में टेंशन लगेगा मास से दूर रस्सी के लॉन्ग, यही 3 फोर्स तो जिक्र करना है पब्लिक, वेट नॉर्मल टेंशन। वेट हमेशा नीचे, नॉर्मल तब लगेगा जब बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो, बॉडी पर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, टेंशन मास से दूर रस्सी के लॉन्ग लगेगा, तो मास से दूर रस्सी के लॉन्ग, मास से दूर रस्सी के लॉन्ग। T1 T2 में रिलेशन निकालने के लिए पब्लिक यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, जिस पुल्ली से दोनों रस्सी बंधा हुआ, देखिए ये पुल्ली जो है ना, इससे दोनों रस्सी बंधा हुआ है, एक इधर भी रस्सी है और इधर दोनों है पब्लिक, देख लीजिए ई वाला एक ही रस्सी, तो इसमें टेंशन कितना था T1, तो इस पुल्ली से दूर इधर टेंशन T1 ले लिए, और इस रस्सी में टेंशन आपने कितना लिया है T2, तो इस पुल्ली से दूर, इस पुल्ली से दूर, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा T1। तो कभी एक पुल्ली से दो रस्सी बंधा हुआ है तो T1 T2 में रिलेशन के लिए आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको करना ही होगा ये चीज़। नेक्स्ट अगर हम लोग डायग्राम की बात करें पब्लिक, तो देख लीजिए, अगर आपको पता होगा कि ये m मास का बॉडी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है, ये सरफेस है, तो सबसे पहले इसका वेट नीचे लगेगा mg के बराबर, वेट हमेशा नीचे लगेगा पब्लिक mg के बराबर, और सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, ऐसे ऐसे बॉडी पर ऐसे नॉर्मल लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी पर लगेगा। अगर पब्लिक मान लिया जाए ऐसा हो, अगर मान लिया जाए ऐसा हो सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस हो m मास का बॉडी, इंक्लाइनेशन जिसका थीटा दिया हुआ है, इंक्लाइंड सरफेस हो जिसका इंक्लाइनेशन थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस m मास का वेट नीचे लगेगा पब्लिक, वो mg के बराबर, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, याद रहे कांटेक्ट में है इसीलिए नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगा। एक काम और कीजिएगा पब्लिक, कभी भी ऐसा सिचुएशन अगर आपको मिले तो इसको कंपोनेंट में तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। कंपोनेंट में कैसे तोड़ना है, ये अगर थीटा सटा हुआ है तो ये भी, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मतलब ये 60 डिग्री होगा ना, 90, ये 30, पूरा 90 है तो 60, मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। आप देख लीजिए, मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये 90 होगा, 90 60 150 150, तो ये 30 होगा, फिर 90 है 30 है तो 60 होगा, तो जितना ही उतना ही। mg का 2 कंपोनेंट टूटेगा पब्लिक, mg कॉस थीटा, थीटा सटा हुआ है, और एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा वो mg साइन थीटा होगा। तो आई होप ये फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे पब्लिक। चलिए एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लेते हैं हम, इसमें आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। ये आपका हो गया एक ऐसे करके सरफेस है, ठीक है, इसमें पब्लिक एक ऐसा बॉडी है m मास का, रख दिए हैं टिका करके, ठीक है, दोनों दीवार के बीच, और एक ऐसा है कुछ ऐसा स्फेरिकल बॉडी, और ये m मास का बॉडी है। तो पब्लिक इसमें हमारा 2 मास है, एक ये मास है कैपिटल M और ये एक मास है, देख लीजिए पब्लिक, दो मास है, एक मास ये, इसका मास। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, इसका नीचे लगेगा mg वेट हमेशा, और 2 जगह ये बॉडी कांटेक्ट में है पब्लिक, ये जो बॉडी है m मास का 2 जगह कांटेक्ट में है, एक यहाँ कांटेक्ट में है दिखाई दे रहा है, एक यहाँ कांटेक्ट में है। और हमने आप लोगों को बताया है पब्लिक, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो तो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल बॉडी पर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये बॉडी पर लगेगा, और सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर इधर लगा n1, यहाँ पे कांटेक्ट में तो बॉडी पर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे लगाएंगे हम लोग n2, देखिए बॉडी पर लगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एक वेट और 2 नॉर्मल, क्योंकि 2 जगह कांटेक्ट में है। ठीक इसी तरह से इसका भी हम लोग निकालेंगे पब्लिक, 3 जगह कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में है। सबसे पहले वेट लगेगा, वेट कितना लगेगा नीचे, कितना लगेगा mg, इस बॉडी का वेट नीचे लगेगा mg। 3 जगह कांटेक्ट में है तो 3 जगह नॉर्मल लगेगा। देखिए पब्लिक, यहाँ कांटेक्ट में है तो बॉडी पर सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा n3, ये बॉडी है सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी पर लगेगा इधर n4, और एक बॉडी है सरफेस है कांटेक्ट में है तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर लगेगा और ये n2 लगेगा।
क्योंकि ये वाला बॉडी इस पे N2 लगाया है तो ये वाला भी इस पे N2 लगाएगा, एक्सन और ये एक्सन वाला पेयर होगा पब्लिक, ये दोनों देख लीजिए बराबर होगा, बाकी सब डिफरेंट होगा। तो आप देख लीजिए पब्लिक, ये फ्री बॉडी डायग्राम का कहानी था। तो आई होप ये फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। देखिए न्यूटन्स लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक फ्री बॉडी डायग्राम। और 3 बात का ध्यान रखना है, वेट जो हमेशा नीचे लगेगा, है ना, हमेशा नीचे, बॉडी चाहे जैसे भी हो। टेंशन तब लगेगा जब बॉडी रस्सी से बंधा हुआ हो, मास से दूर रस्सी के लॉन्ग, और नॉर्मल तब लगेगा जब बॉडी कांटेक्ट में हो। बॉडी पर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये 3 बात जिस दिन जानकारी हो गया पब्लिक, तो आप कोई भी सवाल न्यूटन्स लॉ का आपसे छूटने नहीं जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही पब्लिक, हम फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्द ही। न्यूटन्स लॉ पर पब्लिक बहुत सारे सवाल लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, और कैसे सवाल हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रेंट इसका कैसे निकालते हैं कोई भी डायग्राम का, वो भी आप लोग को उसी वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।